अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम इंज़मामुल हक है। तो आज मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्किल्स के नाम बता देता हूं जो इसमें पूरे कोर्स में आपको सिखाऊंगा। डाटा एंट्री, उसके बाद लीड जनरेशन, उसके बाद लिंक्डइन लीड जनरेशन, उसके बाद ईमेल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग। अब कुछ और भी स्किल्स हैं लेकिन वो सभी स्किल्स इसमें मर्ज हो जाती हैं। तो डाटा एंट्री में जैसे एक्सेल भी आता है, गूगल शीट भी आती है। लीड जनरेशन में भी काफ़ी सारी इंटरनेट रिसर्च, गूगल रिसर्च जो भी, वो सारी इसमें मर्ज हो जाती हैं। अब लिंक्डइन वगैरह भी, लिंक्डइन की प्रोफाइल वगैरह बनाने भी सिखाऊंगा, ईमेल भी। उसके बाद है अपवर्क। अपवर्क और फाइवर है। लेकिन मैं सिर्फ अपवर्क यूज़ करता हूँ क्योंकि अपवर्क में पेमेंट मेथड जो है वो सिक्योर है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को अपवर्क सिखाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले तो जो इसके लिए ज़रूरी है, जीमेल का अकाउंट और लिंक्डइन का अकाउंट। तो आज मैं सिर्फ आपको एक गूगल का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उसमें कोई यूज़र कैसे ऐड करते हैं। अगर किसी भाई के पास जीमेल का अकाउंट पहले ही है तो लेकिन उसे यूज़र ऐड करना नहीं आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको यूज़र ऐड करना सिखा देता हूँ। तो और उसके बाद एक लिंक्डइन का अकाउंट मैं बनाना सिखाऊंगा आपको। तो आपने ये स्किल देख लेनी है जो मैंने सिखानी है इस पूरे कोर्स में। स्किल्स को याद कर लें। सबसे पहले हम डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है। अब मैं कोई भी अपना यूज़र ओपन करता हूँ, कोई भी गूगल का अकाउंट। अब ये देखें, ये एक आइकन बना हुआ है। अब जीमेल, अगर कोई जीमेल बनाना चाहता है वो तो ऐसे सादा जीमेल का अकाउंट सर्च करेगा और यहाँ से जीमेल को साइन इन कर लेगा या यहाँ से कर लेगा, ठीक हो गया। लेकिन हमने यूज़र ऐड करना है। तो यूज़र कहाँ से ऐड होता है, ये जो आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें मेरे काफ़ी सारे यूज़र ऐड हुए हुए हैं। एक यूज़र का फ़ायदा क्या है, यूज़र का फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आप कोई गूगल सर्चिंग करें, जैसे कि अगर आप सिर्फ इसी तरह जीमेल का अकाउंट साइन इन करके कोई सर्चिंग करेंगे और वो आप रिमूव कर देंगे, किसी और लैपटॉप में जाएंगे, तो वो आपकी सर्चिंग रिमूव हो जाएगी, जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपको याद नहीं रहती। तो यूज़र के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप कोई विंडो करवाते हैं लैपटॉप में तो यही यूज़र किसी और लैपटॉप में जब लॉगिन करते हैं तो आपकी हिस्ट्री हर चीज़ बैकअप होती है। तो हम यूज़र से ऐड करते हैं। अगर आपके यूज़र ऐड नहीं हुए होंगे पहले तो आपने यहाँ पे टर्न ऑन साइन इन पे क्लिक करना है, नहीं तो ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे ऐड पे क्लिक करेंगे। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं बना तो यहाँ से भी जीमेल, अब याद आने के लिए कुछ भी लिख लें यहाँ, होम, ये आपका यूज़र बन गया। तो आपने इसको साइन इन करना है। अगर आपका गूगल अकाउंट पहले से है तो आप उसे लॉगिन कर लें, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लें। तो मैं क्रिएट करता हूँ। मेरा नाम इंज़माम मुल हक, मेल, मेल में कोई भी इंज़माम 381, पासवर्ड। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये ईमेल का जो पैटर्न है ये पहले यूज़ हो चुका है तो आप पैटर्न चेंज करें। तो मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो लगा लेता हूँ स्टार्ट में। हाँ, ये चल गया, ठीक हो गया। अब पासवर्ड मैंने लगा दिया है। तो मैं इस गूगल का अकाउंट को क्रिएट करता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि नंबर दो अपना। मेरा नंबर है 927661। तो अब ये मेरे नंबर पे कोड आएगा। कोड है 778357।
अब कह रहे हैं कि रिकवरी मेल वगैरह देना चाहें तो फिर दे सकते हैं, मैं नहीं दे रहा तो जेंडर मेल एक्स, ये अब आपका यूज़र ऐड हो गया, ठीक है ना। ये देखें यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र ऐड हो गया। ये देखें आपका नाम आई का लोगो, मेरा इंतज़ाम से नाम शुरू हो रहा है तो आई का लोगो आ गया। अब ये देखें मेरा यूज़र ऐड हो गया। अगर नहीं यूज़र आपका ऐड होगा तो आपको कैसा शो होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका है, ये देखें इस तरह का, अगर यूज़र ऐड नहीं हुआ होगा तो इस तरह का शो होगा, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से भी यूज़र ऐड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, टर्न ऑन। अगर ऐड पे नीचे जाके मतलब ये नीचे ऐड पे क्लिक ना करें और सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर भी स्टार्ट हो सकता है। फिर यहाँ जो मैंने अब अकाउंट बनाया तो मैं यहाँ भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये है यूज़र ऐड। अगर आपको कोई कहे कि गूगल क्रोम में कोई यूज़र ऐड कर या फायरफॉक्स में जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़र ऐड करते हैं, तो इस तरह यूज़र ऐड करते हैं। ये हमने यूज़र ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं अपने पहले ही यूज़र पे जाता हूँ। अब इस काम के लिए भाई यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लहदा यूज़र होने चाहिए। ये देखें, आपको देख सकते हैं कि मैंने कितने ही यूज़र बनाए हुए हैं। मेरे हर काम के लहदा यूज़र हैं। मैं अमेज़ॉन का भी काम करता हूँ, मैं वेब डेवलपिंग का भी काम करता हूँ, मैं डाटा एंट्री, सबसे पहले मैंने डाटा एंट्री सीखी थी, उसके बाद मैंने वेब डेवलपिंग सीखी थी, फिर अब मेरी एक मूवी साइट भी है, सॉफ्टवेयर साइट भी है। अब मैं अमेज़ॉन का काम सीख भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ साथ। तो ये देखें मैंने इतने सारे यूज़र बनाए हुए हैं, तो हर काम के लिए अलहदा यूज़र हैं, तो हर काम के लिए आप भी अलहदा यूज़र रखें। अब ये देखें, ये मेरा है पर्सनल यूज़र। ये देखें, आपको देख सकते हैं कितनी बुक मार्क चीज़ें की हुई हैं, ये सारे मैंने काम किए हुए हैं। तो यूज़र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको लिंक्डइन का अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। लिंक्डइन का अकाउंट भाई फेसबुक की तरह बनता है, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग यूज़ करें। तो लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट भाई बहुत सस्पेंड होते हैं, तो वो टेंशन नहीं लेनी, लिंक्डइन के अकाउंट न्यू बन जाते हैं। अब आप काम सीखना जा रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारे लिंक्डइन के अकाउंट सस्पेंड होंगे, तो आप जिस नाम से भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये इन्होंने हमें सजेशन दे दिया है कि आपने यूज़र ऐड किया हुआ है। यूज़र के ये भी फ़ायदे हैं कि आप रिटर्न में नहीं लिखना चाहें रिटर्न में लिख सकते हैं, नहीं तो वो आपको सजेशन दे देते हैं कि कंटिन्यू एज जो भी यूज़र लगा होगा उसके साथ। मैं यहाँ देखें इस तरह करूँगा, खुद ब खुद फॉर्म फिल हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ पासवर्ड देने की ज़रूरत है। ये देखें, ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट बन गया। नहीं तो मुझे सारी डिटेल, जैसे मैंने पीछे गूगल का अकाउंट क्रिएट किया है, जीमेल का नाम अलहदा, फ़ोन नंबर अलहदा, वेरिफिकेशन। अब ये देखें, ये यहाँ पे क्लिक हो गया। अब मैं वेरीफाई करने लगा हूँ इसको। इस कैप्चा क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा लगता है जीमेल का अकाउंट बन गया। ये देखें, इसमें सारी डिटेल उन्होंने खुद डाल दिया। अब हम पाकिस्तान के हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरा बहावलपुर है, तो मैं बहावलपुर लिखता हूँ यहाँ। नेक्स्ट, वो कह रहे हैं भाई लोकेशन अभी एरर आ रहा है, कोई होगी बल्कि। अब IMS स्टूडेंट पे क्लिक नहीं करना। अगर आप IMS स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी, तो मैं खुद ही एक ऑनर हूँ और कंपनी वो कहते हैं सिलेक्ट करो, फुल टाइम, एम्प्लॉय टाइम, कंपनी किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। मैं तो अपवर्क में करता हूँ, तो इसलिए मैं अपवर्क, कंटिन्यू। आर यू लुकिंग फॉर अन जॉब? नो, मैं क्योंकि खुद काम करता हूँ। तो ये कह रहे हैं भाई, ये देखें, अगर जीमेल के अकाउंट्स में भी कुछ कंटेक्ट सेव होते हैं, जैसे आप अपना जीमेल का अकाउंट मोबाइल में लगाते हैं तो आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे, मतलब जो नंबर्स होंगे मोबाइल के सिम के, वो आपके जीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो अपने कॉन्टैक्ट्स उनके शायद किसी नंबर पे लिंक्डइन का अकाउंट बनाओ तो वो आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं उसे ऐड नहीं करना चाहता। अब ये कह रहे हैं कि ये कुछ जैसे फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, कुछ फ्रेंड्स देते हैं कि भाई कुछ वगैरह फ्रेंड ऐड कर लो, तो मैं ये कुछ ऐड कर लेता हूँ ताकि आपके लिंक्डइन की स्ट्रेंथ बन जाए।
अब ये कह रहे हैं कि फ़ोन नंबर लगाओ वेरिफिकेशन, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर लगाएं, फ़ोन नंबर ज़रूरी है। तो ये हो गया, आपका लिंक्डइन का अकाउंट बन गया। भाई अगर आपने डाटा एंट्री सीखनी है, लीड जनरेशन सीखनी है, लिंक्डइन मार्केटिंग का काम सीखना है, तो वो लिंक्डइन के बगैर नहीं होगा। इसमें ऐसा भी होता है कि गूगल वगैरह यूज़ होता है, लेकिन लिंक्डइन के बगैर नहीं होगा। ये देखें भाई जान ने पहली पोस्ट है, $100K अर्न किया है इन 6 ईयर, ठीक है। अपवर्क के यही फ़ायदे हैं। फाइवर जो है वो रेट कम देता है, वहाँ रेट की लीड्स का इतना रेट नहीं मिलता, लेकिन अपवर्क पे आप ये देखें एक लीड ₹5 में भी करके दे सकते हैं, एक लीड ₹100 में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं फाइवर ही कहूँगा भाई, फाइवर पे काम ना करें, अपवर्क पे काम करें। लेकिन हाँ कुछ अवाम है जो बहुत पुरानी फाइवर पे काम कर रही है, उन्हें रेट ठीक मिल रहा है, लेकिन जो न्यू आ रहे हैं उन्हें रेट ठीक नहीं मिल रहा। तो बेहतर यही है कि आप इस पे काम करें, अपवर्क पे, ठीक हो गया। आज की, उसके बाद आपको एक और चलो बता देता हूँ, इसमें गूगल शीट हमारा काम आएगी काम करने के लिए। तो गूगल शीट कैसे बनाते हैं हम, ये डॉट हैं 9 डॉट्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें हम जाते हैं ड्राइव पर, ठीक हो गया। ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो हमें ये गूगल ड्राइव में ले आया। तो हम यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखें ये है गूगल शीट। हम सारा काम अपना गूगल शीट पे करेंगे, तो हम गूगल शीट पे क्लिक करते हैं, ये गूगल शीट आ गई। ये गूगल शीट ऑनलाइन है। अगर ये आप इसका लिंक, ये जो लिंक है, अगर मैं कभी भी लिंक की बात करूँ ना, किसी भी लिंक की, जैसे लिंक्डइन का लिंक हो गया, लिंक्डइन का लिंक ये होता है, गूगल का लिंक हो गया, शीट का लिंक कहूँ तो शीट का लिंक ये होता है, ठीक हो गया। तो मैं कहूँ भाई मुझे सेंड करो, तो ये सेंड करना है, ठीक है। अगर कोई, ये ऑनलाइन शीट का ये फ़ायदा है कि अब ये शीट मेरे पास भी है और आपके पास भी है। अगर आप वहाँ से कोई काम करेंगे तो वो मुझे भी शो होगा। ऑनलाइन शीट्स के ये फ़ायदे हैं। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। सबसे पहले तो शीट अगर कोई मांगे आपसे, तो यहाँ पे शीट पे लॉक लगा हुआ है, सिर्फ आप देख सकते हैं इस यूज़र पे। ये शीट सिर्फ इसी यूज़र पे ओपन होगी और कहीं भी नहीं होगी। ये देखें, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, ये देखें। ये क्या कहते हैं, पहले अपना अकाउंट साइन इन करो, फिर आपको शीट दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। नहीं तो किसी और यूज़र पे ओपन करता हो जब अकाउंट साइन इन होगा। अब ये देखें, अब ये कहते हैं आपकी शीट को लॉक लगा हुआ है, तो आप पहले लॉक खोलें। तो मैं जहाँ लॉक पे क्लिक करता हूँ, प्राइवेट की पे स्किप पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें चेंज टू एनीवन। अब यहाँ से मैं इसकी एडिटर, मतलब कोई भी अगर ये लिंक यूज़ करेगा तो वो शीट को खोल सकता है। ये देखें, मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, ये देखें इस यूज़र पे भी चल गई। और इस यूज़र पे देखते हैं, क्या, हाँ ये लिंक था ये, हाँ ये देखें ये इस यूज़र पे भी चल गई। इसमें देखें जीमेल का अकाउंट भी नहीं लगा हुआ, लेकिन लिंक के साथ। ये देखें ये इसने बता भी दिया कि एक बंदे और ने एंट्री मारी है इस शीट पे, तो ठीक हो गया। अब मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं इस शीट पे थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टाइटल, जो मतलब डेजिग्नेशन होता है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका कोई कंपनी में कोई होगा ना कि क्या, किस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं, ओनर हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो वो आपने इधर लिखना है। तो मैं सोशल मीडिया का लिंक्डइन है, मतलब जैसे आपका फेसबुक का लिंक होगा, यही लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनी होती है, तो वो मुझे चाहिए। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ, और इसको मैं, ये देखें मैं अब नीचे जाऊँगा तो वो गायब हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर देता हूँ, ताकि मैं, ये देखें अब नीचे जाऊँगा तो ये फ्रीज़ है, वहीं खड़ी की खड़ी रहेगी, तो नीचे ऊपर गायब नहीं होगा। तो अब ये आप सोचते होंगे कि अब ये मैं फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और टाइटल
अब मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे यूएसए के ना सीईओ चाहिए। ठीक है, मैं अब गूगल, जैसे आप फेसबुक पे किसी फ्रेंड को सर्च करते हैं, कोई ना कोई नाम तो लिखते होंगे, तो मैं यहाँ पे सीईओ डेजिग्नेशन, ठीक हो गया, सीईओ इन पीपल, या मैं सीईओ अकेला लिख के करूँगा सर्च, तो अब सीईओ उसने निकाल दिए, लेकिन उसने पूरी कंट्री के निकाल दिए, पूरी दुनिया के, बल्कि कंट्री के भी नहीं, पूरी दुनिया के निकाल दिए। ये देखें, पाकिस्तान, ये दुबई। अब मैं यहाँ लोकेशन लगाता हूँ, मैं आकर सर्च करता हूँ यूनाइटेड स्टेट। अब उसने मुझे सिर्फ कहाँ के निकाल के दिए हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे लिंक्डइन मेंबर भी आ रहा है, लिंक्डइन मेंबर आ रहा है, और ये आ रहा है नाम। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ वही शीट में डालने हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, जिनके साथ लिंक्डइन मेंबर लिखा होगा ना। ये लिंक्डइन मेंबर क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन मेंबर इसलिए आ रहा है कि जैसे फेसबुक पे आपके फ्रेंड टू फ्रेंड बनते हैं, मतलब अब आपका फ्रेंड है, कोई उसका फ्रेंड ना कोई फ्रेंड तो होगा ना। ये इसलिए अब ये जो स्वामी ये आ रहा है, ये नाम आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका कोई ना कोई फ्रेंड जो है इसके साथ अटैच होगा। अब जो लिंक्डइन मेंबर आ रहा है उसके साथ आपका कोई फ्रेंड अटैच नहीं होगा। जब उसके साथ आपका कोई फ्रेंड टू फ्रेंड अटैच हो जाएगा तो आपको उसका नाम भी शो हो जाएगा। तो इसलिए ये देखें ये लिखा हुआ है थर्ड पार्टी, मतलब आपके फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड है। ठीक हो गया। अगर सेकंड होगा तो आपके फ्रेंड का फ्रेंड होगा, अगर फर्स्ट होगा तो आपका ही फ्रेंड होगा वो। अब वो ऊपर वाले नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ इनका डाटा उठाना है। अब मैं इसको स्वामी इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये इसका लिंक ओपन हो गया। अब ये इस बंदे की मैं अगर कहूँगा, ये इसका लिंक ओपन हो गया। अब मैं सबसे पहले इसका नाम कॉपी करता हूँ, ये है इसका फर्स्ट नेम, मैं इसको कॉपी किया। अब ये सैंपल करने लगा हूँ तो सैंपल नाम लिख देता हूँ। ये इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। आप डबल क्लिक करेंगे, ये लाइन अंदर आपको देखने लाइन आ रही है, तो लाइन आएगी तो आपने इस पर पेस्ट करना है। अगर लाइन आपके पास नहीं आई तो आप इसको पेस्ट करेंगे, ये तो बोल्ड हो जाएगा, बड़े अल्फाज आ जाएंगे, तो शीट का लेआउट चेंज हो जाएगा, शीट अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसने डबल क्लिक करना है, तो लाइन जब लिंक कर रही हो तो आप इसको पेस्ट करना है। ये देखें अब बोल्ड नहीं हुआ तो स्पेलिंग ठीक है। अब ये देखें, फिर मैं इसको डबल क्लिक किया, लाइन ब्लिंक हो रही है तो फिर पेस्ट किया। अब आपको ये देखें, ये यहाँ से देख लिया करें, ये मंगना इंटरनेशनल ये कंपनी का नाम हो गया, ये सारा कंपनी का नाम होगा। जो बाकी बच गया है वो है टाइटल आपका। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, सीईओ। अब क्या चाहिए, लिंक्डइन। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंक्डइन लिंक। अब लिंक्डइन का लिंक क्या होता है, बंदे की प्रोफाइल खुली है तो यहाँ से ही लिंक मिलेगा। यहाँ तो आप मोर पे क्लिक करें, यहाँ नहीं आ रहा, तो आपने ये वाला लिंक है जो ना, ये बंदे का लिंक है क्योंकि बंदे की प्रोफाइल ओपन हुई है। आपने ये देखें यहाँ क्यूरी लगी है, यहाँ से लिंक नहीं उठाएंगे। अगर यहाँ से लिंक उठाएंगे तो ये इन सब के लिंक बन जाएंगे। मुझे इसी बंदे का लिंक चाहिए, तो मैं इसकी यहाँ प्रोफाइल खुली हुई होगी तो वो लिंक मैं उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये लिंक हो गया। अब ये शीट लाइन से बाहर निकल गया है तो मैं इसको लाइन के अंदर ले आता हूँ। तो अब ये एक लीड हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे होगा, इस पे तकरीबन 5-10 लीड्स और करूँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जैसे जैसे आप कमेंट्स में मुझे बताते जाएंगे कि आप सीख चुके हैं ये, तो मैं कॉलम बढ़ाता रहूँगा। अब ये देखें, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टाइटल है, लिंक्डइन है, उसके बाद लोकेशन आ जाएगी, उसके बाद फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, उसके बाद कंपनी का भी डाटा आपको बताऊंगा कि कैसे ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में इतना सा ही, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। कल इसी टाइम फिर वीडियो पोस्ट होगी। थैंक यू।